हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग इस बार क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम में अपेयर हुए थे, तो आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ये जानने के लिए क्यूरियस हैं कि आपकी बोर्ड की कॉपी कैसे चेकिंग हो रही है एंड आप पास हो गए या नहीं हो गए। इनकेस अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो उसके बारे में पूरा डिटेल्स में जानेंगे। आपके लिए हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें ग्रेस मार्क्स के लिए पूरा डिटेल्स में बताया था, वो आई बटन पे है, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो। उसमें हमने बताया था कि कैसे अगर आपका जो मार्क्स है वो किसी सब्जेक्ट में थ्रेशोल्ड के आसपास आ जाता है, मतलब पासिंग मार्क्स के आसपास आ जाता है, तो कैसे वो जो है एक दूसरे से एवरेजिंग की जाती है। ठीक है, उसके बारे में हमने बता रखा है। उसको ध्यान में रखते हुए आपकी कॉपी चेकिंग की जर्नी के बारे में बताते हैं। तो क्लास 12th में अगर आप हैं तो आपका जो है पहला ये एक्सपीरियंस है, कोविड के बाद का पहला बैच है जिसके साथ सीबीएसई ने मतलब पूरे पैटर्न्स के हिसाब से जो पुराना पैटर्न चलता था सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम का, उसके बेसिस पे पेपर कराया है। एंड आपका जो है बोर्ड एग्जाम्स को लेके ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। उससे पहले जो आपके प्री बोर्ड्स अभी हुए थे उसमें तो अच्छा एक्सपीरियंस हो नहीं पाता क्योंकि ये एक्चुअल बोर्ड एग्जाम नहीं है। बट इससे पहले का जो जर्नी था आपका, क्लास 10th में नो एग्जाम, कोई एग्जाम नहीं होता, आप ऐसे पास हुए थे। क्लास 11th में हुआ भी था तो वो टर्म 1 एंड टर्म 2 के बेसिस पे हुआ था, जिसमें कि आपका एक्चुअल एक्सपीरियंस नहीं हो पाया, जिसमें पूरा 70 मार्क्स का या 100 मार्क्स का जो पेपर होता है उसके हिसाब से। अब क्लास 12th में डायरेक्टली आपने जो है बोर्ड्स में बैठे थे जिसमें पेपर भी थोड़ा टफ था और आपका भी पहला एक्सपीरियंस था जिसमें ऑब्जेक्टिव भी थे, सब्जेक्टिव भी थे, तो आपने जो है डायरेक्टली ज़्यादा वो नहीं कर पाए और परफॉर्मेंस सभी स्टूडेंट्स का थोड़ा थोड़ा कम है। हमने भी कम से कम हज़ारों के तादाद में रिस्पॉन्सेस पाए हैं, मतलब बच्चों ने हमें कमेंट्स करके बताया है और हमारे सोशल मीडिया पे जाके बताया है कि उनका पेपर काफ़ी बुरा जा रहा है एंड वो री एग्जाम्स के लिए अभी से सोच रहे हैं। मैं आपको पहले ही बता दूँ क्योंकि इस बार का बोर्ड एग्जाम में MCQs भी ज़्यादा नंबर में थे, तो काफ़ी स्टूडेंट्स के अगर MCQs सही हैं लगातार तो उनको पास करना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर MCQs में ज़्यादा गलत कर दिया और थ्योरी में भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो फिर मुश्किल हो सकता है एंड फिर उसमें ग्रेस मार्क्स भी काम नहीं करेगा। एंड इवन दो अगर आपने जो है पेपर पूरा ही छोड़ा हुआ है, मतलब कि किसी क्वेश्चंस को लिखा ही नहीं है, उसके आंसर्स या रिलेटेबल भी नहीं लिखा है आपने, रिलेटेबल भी नहीं है, तो भी आप वहाँ पे फेल होते हुए दिखोगे, तो आपको फिर भी परेशान नहीं होना है। आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, आप इंप्रूवमेंट दे सकते हो, री एग्जाम्स के लिए मतलब आपका कंपार्टमेंट हो सकता है, वापस से बोर्ड एग्जाम दे सकते हो, सब चीज़ें होता है। ठीक है, तो किसी तरीके से आपको परेशान नहीं होना है। अभी बात करते हैं इस बार का ग्रेस मार्क्स मिलना है या नहीं मिलना है। तो ग्रेस मार्क्स मिलेगा। ठीक है, आपके पैटर्न्स जो थे, लाइक सीबीएसई का जो पैटर्न था वो इस बार हार्ड था, तो हार्ड होने की वजह से एवरेजिंग की जाएगी और एवरेजिंग जैसे लाइक कि आप अच्छे परफॉर्मर्स हो और अगर देखा जाए तो वो आपका 27, 28 या 30 के आसपास आ रहा है, 33 मार्क्स चाहिए, तो आपको अप टू 5 मार्क्स तक का ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा यहाँ पे। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है या बिलो एवरेज स्टूडेंट है और अपने आंसर शीट में वो रिलेटेबल भी आंसर लिखा है और सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, तो भी आपको टीचर जो है कोशिश करके पास कराएगा, क्योंकि कोई भी टीचर ये नहीं चाहता कि आप फेल हो। आपको अगर कहीं से लगता है वो 2-3 नंबर बढ़ा के आपको पास कर सकता है तो हमेशा करते हैं, बिसाइड ये जाने हुए कि आप लड़का है या लड़की हैं या आप कितना वीक है, आपकी हैंडराइटिंग कितनी बुरी है, ये सब मैटर नहीं करता किसी भी टीचर्स के लिए। आप जो टेक्स्ट लिख रहे हो, जो भी चीज़ें लिखे हो, वो अगर क्लियर लिखे हो तो आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। हाँ, इस कंडीशन में थोड़ा सा डर रहता है, जब आपकी आंसर शीट ही खाली होगा तो फिर टीचर भी नहीं समझ पाता कि मार्क्स कहाँ थे। ठीक है, वहाँ पे उनको भी थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। और क्योंकि इस बार सीबीएसई का रेगुलेशंस है कि एक दिन में एक टीचर केवल 15 कॉपी तक चेक कर सकता है, तो इसमें जो है टीचर्स के पास और भी ऑप्शंस मिल जाता है कि आपकी कॉपी में जो है आंसर जहाँ पे भी करेक्ट है या रिलेटेबल है, जो उनके आंसर शीट मिलती है उनको, जिसमें से वो देख के कॉपी चेक करते हैं, उससे रिलेटेबल भी आंसर है तो भी आपको मार्क्स दे देते हैं। ठीक है, पहले ऐसा होता था कि उनको जल्दी जल्दी में चेक करना पड़ता था, तो कई जगह मार्क्स कई टीचर ज़्यादा दे देते थे, कई जगह कम भी हो जाता था। ठीक है, तो उसमें रीचेकिंग काम आता था। तो उस केस में इस बार जो है आप लोग को बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगा, रीचेकिंग का ऑप्शंस नहीं आएगा, मतलब आपको रीचेकिंग अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप पास हो रहे हो। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। अगर किसी तरह के क्वेरीज हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। होपिंग दैट आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच।